हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इससे पहले हमने आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी का एक टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट वाज त्रिदोष। तो आज से हम मॉडर्न फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप मेक श्योर कीजिए इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरी ज्वाइन कर देना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजियोलॉजी, और सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस सिस्टम को, क्या होता है ये सिस्टम, उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। तो क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? इट इज अ क्लोज सिस्टम थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे मैंने क्लोज क्यों लिखा है? क्योंकि जो ब्लड आपके हार्ट से लीव करेगा, वापस वही ब्लड आपके फिर से हार्ट में आ जाएगा, फिर से सर्कुलेट होगा, फिर से लीव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्लोज सिस्टम लिखा है, क्योंकि ब्लड लीव भी कर रहा है, इंटर भी कर रहा है, फिर से इंटर कर रहा है, फिर से लीव कर रहा है। सो इट इज एक्टिंग इन अ क्लोज्ड वे, इसलिए इट इज अ क्लोज सिस्टम थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी। अब इसके कंपोनेंट्स आते हैं। इट इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल। जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, इट इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल। जैसा आप नाम में भी देख सकते हैं, कार्डियो, कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट, वेस्क्यूलर का मतलब हो गया वेसल। तो दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आएगा आपका हार्ट और दूसरा आएंगे आपके ब्लड वेसल, ठीक है। हार्ट क्या करेगा और ब्लड वेसल क्या करिए? हार्ट जो होता है, इट पंप्स द ब्लड, यानी आपके ब्लड को पंप करेगा, और दीज ब्लड वेसल सर्कुलेट्स द ब्लड, यानी जो पंप हुआ ब्लड उसको सर्कुलेट करना, उसको आपकी पूरी बॉडी में फैलाना, वो किसका काम है? वो ब्लड वेसल्स का काम है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स आ गए। सबसे पहले हम हार्ट को पढ़ते हैं। हार्ट, हार्ट क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि अगर डैमेज हो गए तो हमारी डेथ हो सकती है। उन ऑर्गन्स को कहा जाता है वाइटल ऑर्गन, एंड हार्ट इज वन अमंग देम, ठीक है। हार्ट क्या है? हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन। इसकी लोकेशन कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स। हमारे जो लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उन दोनों के बीच में ये होता है, इन द मीडियस्टर्नम। मीडियस्टर्नम में प्रेजेंट होता है। कौन? आपका हार्ट। ये होगी इसकी लोकेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स इन द मीडियस्टर्नम, ठीक है। अब जो हार्ट है ये डिवाइड है दो पार्ट्स में। एक तो होता है आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट, दूसरा होता है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका हो गया राइट साइड ऑफ द हार्ट, यहाँ पे हो गया आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब हम सबसे पहले राइट साइड ऑफ द हार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को पढ़ेंगे। तो राइट साइड में आपके दो चैम्बर्स आएंगे। सबको पता है हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। दो को कहेंगे हम एट्रिया, और दो होते हैं आपके वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो राइट साइड में कौन कौन सा आएगा आपका? द राइट साइड ऑफ द हार्ट इंक्लूड्स राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। समझ गए? आपको ऐसे लिखना है नोट्स में, द राइट साइड ऑफ द हार्ट इंक्लूड्स द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या हो रहा है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में दो बड़ी वेन्स होती है जिनको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जो सुपीरियर वेना कावा होती है, इट इज कनेक्टेड टू द अपर बॉडी पार्ट्स, और जो इंफीरियर वेना कावा होती है, इट इज कनेक्टेड टू द लोअर बॉडी पार्ट्स। लोअर बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आएगा सर आपका? इट इंक्लूड्स एब्डोमेन एंड आपके लोअर लिम्स आ गए। अपर बॉडी पार्ट्स में आ गया हेड एंड नेक, आपका थोरैक्स आ गया, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है, इट ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कहां पे लेके जाएगी? आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। समझ गए? This superior vena cava brings the blood from upper parts of the body into the right atrium. लेकिन कौन सा ब्लड? यहाँ पे मैंने लिखा है डी ब्लड। डी ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सर ऐसा ब्लड जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है दैट इज एब्सेंट, ठीक है। आपकी अपर बॉडी पार्ट से वो वाला ब्लड लाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड है। कौन सा? सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या करेगी? इंफीरियर वेना कावा रिसीव करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट्स में आपका कौन सा आएगा? आपका एब्डोमेन आएगा, आपकी लोअर लिम्स आएगी, वहां से रिसीव करेगी और उसको ले जाएगी कहां पे? आपके राइट एट्रियम में। तो आपके राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया? आपके राइट एट्रियम में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
किन्होंने लाया? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। जब आप नोट्स बनाएंगे आप उसमें लिखेंगे द राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया टू वेन्स, नेमली सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा। हो गई राइट एट्रियम की फीलिंग। अब पता है सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट से लाएगी, इंफीरियर नीचे वाले पार्ट से लाएगी। राइट एट्रियम फिल हो गया। जैसे ये फिल हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 3 कस्प्स बनाए, आप देख सकते हैं दीज आर 3 कस्प्स, 1 2 3। इस वैल्यू को हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वैल्यू। यहाँ पे एक वैल्यू प्रेजेंट होता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वैल्यू। यानी ये इस ब्लड को अलाउ करेगा कि आप आ जाओ किसमें, एट्रियम से वेंट्रिकल में। तो आपका ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया। इन वैल्व्स का यही काम होता है, मतलब जो आप जब आपका एट्रियम फिल हो गया इसको फिल करके नीचे ले जाना है वेंट्रिकल्स में। जैसे ही ये वेंट्रिकल्स में आएगा ये वैल्व्स क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि अगर ये फिल हुआ, अगर ये क्लोज नहीं हुए तो ये ब्लड फिर से वापस ऊपर चला जाएगा, इसीलिए ये बंद होते हैं। एंड जब ये बंद होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक साउंड जिसको हम हार्ट साउंड कहते हैं। ये होती है आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड। तो जब हम हार्ट साउंड पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फर्स्ट हार्ट साउंड। ये यही साउंड होते हैं, जब ये क्लोज करता है ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट एड्स टू आवर द हार्ट साउंड। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी एट्रियम से आया वेंट्रिकल्स में हमारा ब्लड, ठीक है, तो ये क्लोज हो गया। अब कहाँ पे पहुंचा आपका ब्लड? वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल में। लेकिन ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि एट्रियम से आया, एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? वेंट्रिकल्स में। अब क्या होता है, दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे एक और वैल्यू प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं हम सेमिल्यूनर वैल्यू। क्या कहते हैं हम? सेमिल्यूनर वैल्यू। ये हम अभी जब हम वैल्यूज पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे एक और वैल्यू होता है, दैट इज सेमिल्यूनर वैल्यू। इस वैल्यू के थ्रू ये ब्लड जो है जाएगा आपके किसमें? आपके पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे एक चीज समझना है सर, आर्टरीज जितनी भी होती है हमारी बॉडी में, these carry the oxygenated blood, बट यहाँ पे तो अपोज हो रहा है। यहाँ पे देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरीज दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स में। तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुंचा? आपके लंग्स में। ठीक है, लंग्स में क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन। लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब यहाँ पे ब्लड रिसीव करेगा ऑक्सीजन और छोड़ेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट से आया फिर आपके लंग्स में पहुंच गया, ठीक है, और कैसे आपका ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने कैरी किया? पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ पे लेके गया? लंग्स में। लंग्स में क्या है आपका? ऑक्सीजन आ चुका है ऑलरेडी थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा? एक्सचेंज होगा, मतलब ब्लड क्या करेगा? ब्लड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा लंग्स में और कैरी करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जो आपका ब्लड है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, मतलब लंग्स इज द साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। मतलब लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का। ऑक्सीजनेशन मतलब एडिशन हुआ ऑक्सीजन का और रिमूवल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज द ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पे आपका आ गया अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो सर ये कार्बन डाइऑक्साइड बचा इसका क्या होगा? सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा? इसी सिस्टम के थ्रू बाहर जाएगा, एक्सपेल आउट होगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आया था, एक्सपायरेशन के थ्रू आपका कौन सा चला गया बाहर? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। देखिए सिस्टम कैसे कोरिलेट करके काम कर रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ब्लड भी जा रहा है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई। अब यहाँ पे आ गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया बाहर, अब बचा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होती है? लंग्स से अराइज होती है एक वेन जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। दिस वेन इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी वेन। सबसे पहले वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से अराइज हुई थी, दैट वाज योर पल्मोनरी आर्टरी। इसने कौन सा ब्लड कैरी किया था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट इज द ओनली एक्सेप्शन इन द बॉडी व्हिच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पे लेके गई? लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन, मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर हुआ लंग्स में,
उसने वहां से पिकअप कर लिया ऑक्सीजन आपके ब्लड ने, और वो चला गया किसके थ्रू, आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब यहाँ पे एक और बात आती है, ये पल्मोनरी वेन है, वेन का काम क्या होता है, वेन का काम होता है हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। बट सर यहाँ पे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही, इट इज वंस अगेन द एक्सेप्शन हियर, इट इज द ओनली वेन इन द बॉडी विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्शन, आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हियर अगेन एक्सेप्शन, द वेन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आ गया, अब लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे, आप नोट्स जब बनाएंगे आप ऐसे लिखेंगे, यहां तक हो गया था। अब आएगा दिस deoxygenated blood is received by the left atrium, and from left atrium it enters the pulmonary artery, and from pulmonary artery it goes into the lungs where the oxygenation of blood takes place, and from the lungs pulmonary vein arises. This pulmonary vein carries this oxygenated blood into the left atrium. तो आपके left atrium में कौन सा blood receive किया, oxygenated blood। राइट एट्रियम ने कौन सा रिसीव किया था, डीऑक्सीजनेटेड, जो कि ऑक्सीजनेशन कहां पे हुई, लंग्स में, फिर लंग्स से कहां पे आ गया आपका, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब हम बढ़ते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये हो गया था सारा राइट साइड से क्या हो रहा है, अब आएंगे लेफ्ट साइड से, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो दिस लेफ्ट एट्रियम रिसीव दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव किया इसने, ठीक है। यहाँ पे एक और वैल्यू प्रेजेंट होता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द बाइकस्पिड वैल्यू, ठीक है। क्यों बाइकस्पिड, क्योंकि इसके दो कस्पस होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो कस्पस है, इट इज कॉल्ड एज अ बाइकस्पिड वैल्यू। और बाइकस्पिड वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वैल्यू, ठीक है। इसका दूसरा नाम है आपका मिट्रल वैल्यू, ठीक है, बाइकस्पिड वैल्यू और मिट्रल वैल्यू, ठीक है। तो इसने रिसीव किया यहाँ पे। अब क्या होगा, आपके लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से कहां आ गया आपका ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू बाइकस्पिड वैल्यू। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड आएगा, यहां पे भी सेमिल्यूनर वैल्यू प्रेजेंट होगा। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द इयोटा। इयोटा क्या होती है सर, इयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन होती है, इयोटा, जो कि कहां से अराइज हो रही है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है, ठीक है। दिस लेफ्ट वेंट्रिकल कैरीज दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द इयोटा थ्रू द सेमिल्यूनर वैल्यू, ठीक है। सेमिल्यूनर वैल्यू के थ्रू किसमें आ गई, आपकी इयोटा में, एंड फ्रॉम इयोटा इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल ओवर द बॉडी। क्योंकि इयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, इतने ब्रांचेस निकलते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैलते हैं, और जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्या हो रहा है, कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको फंक्शंस, मतलब कैसे हमारा हार्ट काम करता है, वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स है और जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रक्चर्स पे, दैट इज द सेप्टा ऑफ हार्ट, ठीक है, सेप्टा ऑफ हार्ट। सेप्टा क्या होता है, सेप्टा को सेप्टम भी कहते हैं, मतलब सेपरेटेड पोर्शन, ठीक है। क्या क्या होते हैं हार्ट के, कितने होते हैं हार्ट में, 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखिए, ठीक है। एक ऐसा सेप्टा होता है, सेप्टा नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखा है, जो कि सेपरेट करेगा दो एट्रिया को। ऐसा सेप्टम जो कि आपके दो एट्रिया, एट्रिया ऑफ राइट साइड एंड एट्रियम ऑफ लेफ्ट साइड को सेपरेट करेगा, दैट सेप्टा इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। पहला सेप्टम कंप्लीट, मतलब जो दो राइट साइड ऑफ द एट्रिया और लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रिया को सेपरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंटर एट्रियल सेप्टम। उसके बाद जो आपके दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा, दैट इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ऐसा सेप्टम जो कि आपके राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, इट इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक और आता है जो कि आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करेगा, दैट सेप्टम इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है।
तो कितने सेप्टम हो गए आपके? 3 सेप्टम हो गए। एक हो गया आपका जो कि आपके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रिया को सेपरेट किया, दैट इज द इंटर एट्रियल सेप्टम। दूसरा जिसने आपके वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट किया, राइट एंड लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स को, दैट वाज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और तीसरा जिसने एट्रिया और वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट किया, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम कंप्लीट। अब आते हैं एक और टॉपिक, दैट इज वैल्व्स। ठीक है, valves क्या होता है? Valves are the muscular structures present in the heart which prevent the backflow of the blood. ठीक है, वैल्व्स क्या होते हैं? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे हार्ट में जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जैसे मान लीजिए एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब ये ब्लड वापस भी तो जा सकता है एट्रियम में, इसको प्रिवेंट करने के लिए वैल्व्स होते हैं। ये वैल्व्स कैसे काम करते हैं? जैसे ये ओपन हो गए, दे आर ओपन टुवर्ड्स द वन साइड। जैसे अगर आपके पास ट्राइकस्पिड वैल्व है, इनकी ओपनिंग, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि ये सिर्फ ओपन होंगे इस साइड के लिए, मतलब टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। ऐसे ही ये वाले टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, यानी ये टुवर्ड्स द एट्रियम ओपन नहीं हो सकते, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल ऑलवेज। ठीक है, और जब ब्लड इसमें आता है, ये जो आपके वैल्व्स होते हैं ये बंद होते हैं, ये फिर से बंद होते हैं ताकि जो आपका ब्लड है वो ऊपर वापस ना चला जाए। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं क्या क्या वैल्व्स होते हैं। तो हमारे हार्ट में 2 टाइप्स ऑफ वैल्व्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ वैल्व्स। कौन कौन से? यहाँ पे मैंने लिखा, एक होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स। ठीक है, एक होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स, दूसरे होते हैं सेमिल्यूनर वैल्व्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स भी 2 होते हैं। ठीक है, और सेमिल्यूनर वैल्व्स भी आपके 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स? एक तो होता है आपका ट्राइकस्पिड वैल्व, 3 कस्पस से बना हुआ, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। एंड बाइकस्पिड वैल्व, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हो गए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कंप्लीट, यानी आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स कंप्लीट। अब आते हैं सेमिल्यूनर वैल्व। सेमिल्यूनर वैल्व्स भी 2 होते हैं, एक होता है पल्मोनरी वैल्व, दूसरा होता है इयोटिक वैल्व। जो कि अभी मैंने बताया, यहां से आपकी इयोटा अराइज हो गई। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से आपकी आर्टरी अराइज हो रही है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी इयोटा अराइज हो रही है। तो दैट वैल्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इयोटा, दैट सेमिल्यूनर वैल्यू इज कॉल्ड एज द इयोटिक सेमिल्यूनर वैल्यू। इयोटिक सेमिल्यूनर वैल्यू, इयोटिक, क्योंकि ये इयोटा की तरफ ओपन हो रहा है, दैट इज द इयोटिक सेमिल्यूनर वैल्व। एंड दैट सेमिल्यूनर वैल्व व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, इट इज नोन एज pulmonary semilunar valve। pulmonary semilunar valve। तो टोटल आपके कितने वैल्व्स हो गए? टोटल आपके 4 वैल्व्स हो गए। ठीक है, जो कि हमने देख लिए। कौन कौन से होते हैं फिर से मैं बता देता हूँ। एक तो होते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व, बाइकस्पिड वैल्व, और सेमिल्यूनर वैल्व्स भी 2, एक तो पल्मोनरी और इयोटिक वैल्व। ठीक है, तो इसी के साथ आपका वैल्व्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आपका वैल्व्स हो गया, आपका सेप्टा हो गया, आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया, आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आता है आपका लेयर्स ऑफ हार्ट। तो आई होप आपने इससे पहले वाली चीज को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, दैट इज द लेयर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ द हार्ट, कितनी लेयर्स होती है हार्ट की? हार्ट की 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, आउटर वाली को कहते हैं पेरिकार्डियम, मिडल वाली को कहते हैं मायोकार्डियम, एंड इनर वन इज कॉल्ड एज द एंडोकार्डियम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, मतलब आउटर वाली बाहर जो कवरिंग होती है हार्ट की, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम की फर्दर 2 लेयर्स होती है, दैट इज द आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो ठीक है, पेरिकार्डियम की फर्दर 2 लेयर्स, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। ये जो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम होती है, ये हार्ट को एंकर करती है विद द मीडियस्टर्नम। एंकर मतलब बाइंड, एंकर का मतलब होता है बाइंड करती है, मतलब बाइंड के रखती है, किसके साथ? मीडियस्टर्नम के साथ। मतलब आपके हार्ट को किसके साथ अटैच रखेगी? मीडियस्टर्नम के साथ। कौन सी? आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम।
इसके भी फर्दर दो सब लेयर्स होते हैं, दैट इज एक तो होती है फाइब्रस लेयर, दूसरी होती है सीरस लेयर। जो फाइब्रस लेयर होती है ये कंटिन्यू होती है विद द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कौन सा वाला वॉल? आउटर वॉल, दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका एडवेंशिया। ठीक है, द फाइब्रस लेयर इज कंटिन्यूअस विद द ट्यूनिका एडवेंशिया, आउटर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। एंड सीरस लेयर जो होती है ये किसकी बनी होती है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ द मेसोथीलियम। ठीक है, तो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एनकर्स हार्ट विद द mediastinum. It has further two sub-layers. First is the fibrous layer, second is the serous layer. The fibrous layer is continuous with the tunica adventitia, that is the outer covering of the blood vessel, and serous layer is formed of mesothelium. आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, उसके दो लेयर्स। अब आते हैं इनर विसरल पेरिकार्डियम, या जिसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। ये किसकी सरफेस को लाइन करेगी? इट लाइन्स द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम, यानी जो अगली लेयर होगी उसकी सरफेस को कौन लाइन करेगी? इनर विसरल पेरिकार्डियम है, जिसको एपिकार्डियम कहते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, दो लेयर्स पेरिकार्डियम की, आउटर पेराइटल, इनर विसरल। आउटर वाली एंकर करेगी मीडियस्टाइनम के साथ, और इनर वाली लाइन करेगी किसकी सरफेस? मायोकार्डियम, विच इज द सेकंड लेयर। ठीक है, उसके बाद इसके फर्दर दो सब लेयर्स, एक कंटिन्यू करेंगी विद द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एंड सेकंड किसकी बनी हुई? मेसोथीलियम की बनी होती है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मायोकार्डियम पे चलते हैं। ले लीजिए। तो आगे चलते हैं सेकंड और थर्ड लेयर। सेकंड लेयर जो आती है दैट इज द मायोकार्डियम, एंड थर्ड लेयर इज द एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर एंड एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर। जो मायोकार्डियम होती है इट इज फॉर्म्ड ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर, यानी ये लेयर बनी होती है मसल फाइबर्स की। कौन से मसल फाइबर? कार्डियक मसल फाइबर। तो देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, क्योंकि पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट कौन करता है? मसल करते हैं, दैट आर कार्डियक मसल फाइबर। तो ये मसल फाइबर इस लेयर में प्रेजेंट होता है, देयरफॉर दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। उसके बाद आती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर। ये लेयर कैसी होती है? थिन होती है, स्मूथ होती है, एंड इट इज कंटिन्यूअस विद द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। आपकी जो ब्लड वेसल्स की इनर लेयर होती है एंडोथीलियम, उसके साथ कौन सी वाली कंटिन्यू होती है? आपकी एंडोकार्डियम। ठीक है, इनर लेयर होती है, थिन होती है और स्मूथ होती है। ठीक है, इसी के साथ आपके लेयर्स ऑफ द हार्ट कंप्लीट हो गए। अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको आपने ऑलरेडी समझा है, जब मैंने स्ट्रक्चर फंक्शनिंग बताई थी हार्ट की, तो उसी में वो कंप्लीट हो गया था, बस मैंने नाम नहीं दिया था। अब मैं वो 5 मिनट में समझा देता हूँ। लास्ट टॉपिक है, उसको कंप्लीट करके ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये लिखिए। तो आइए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो कितनी टाइप्स होती है सर्कुलेशन की? दो टाइप्स होती है। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द लेसर सर्कुलेशन एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेटर सर्कुलेशन। ठीक है, आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, या जिसको हम लेसर सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद हम समझेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्कुलेशन। आइए समझते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? आपका जो ब्लड आ रहा था सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से, किसमें आ रहा था? आपके राइट एट्रियम में। द ब्लड विच इज डीऑक्सीजनेटेड इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम एंड इट मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम से कहां पे चला गया है? राइट वेंट्रिकल। देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट इज कैरीड बाय द आर्टरी दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसको कैरी कर रही है, कहां ले जा रही है? लंग्स में। लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन हुई थी, जैसा मैंने इससे पहले भी समझाया था। ऑक्सीजनेशन हुई मतलब इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड था, इसमें ऑक्सीजन नहीं था। इसने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और वहां से ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन लिया, ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? आपका एट्रियम में। कौन से वाले एट्रियम में? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये होगी आपकी कंप्लीट पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जिसको हम लेसर सर्कुलेशन कहते हैं। इसने क्या क्या इंक्लूड किया? इट इंक्लूड्स राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स एंड पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो दिस इज द, ये सारा सीन है, क्या हो रहा है? कहां से ब्लड आ रहा है और फिर आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। द सिस्टम, द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम अप टू द लेफ्ट एट्रियम
means from deoxygenated to the oxygenated process. That circulation is called as the pulmonary circulation. मतलब ऐसी सर्कुलेशन जिसमें आपका ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, यानी उसकी ऑक्सीजनेशन हुई. किसके थ्रू हुई ऑक्सीजनेशन? लंग्स के थ्रू. और फिर वो कहाँ पहुंच गया? आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, यानी आपके लेफ्ट एट्रियम में. उस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. लंग्स के थ्रू. पल्मोनरी मीन्स लंग्स, इसने इंक्लूड किया लंग्स को. अब आती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, या जिसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन कहते हैं. उसमें क्या होता है? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच हैज रीच्ड द लेफ्ट एट्रियम, नाउ फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. जैसा मैंने पहले भी बता दिया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये क्या करता है? सेमिलुनर वैल्यू के थ्रू या इयोटिक वैल्यू के थ्रू किसमें चला जाएगा? इयोटा में चला जाएगा. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट मूव्स इनटू द इयोटा, एंड फ्रॉम इयोटा इट इज सप्लाइड to the different tissues of the body. Suppose मान लीजिए ये यहाँ पे पहुंच गया एक टिश्यू में. अब टिश्यू में जा रहा है आपका कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. टिश्यू में मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से कंटिन्यूअसली कौन सा गैस बन रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो टिश्यू में पहुंचने के बाद इसके साथ एक्सचेंज कर रहा था. जैसे वहां पे लंग्स में वो एक्सचेंज किया, वहां पे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया. यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो टिश्यू को ऑक्सीजन देगा और खुद ये ब्लड कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये ब्लड कैसा हुआ? ऑक्सीजनेटेड रहा कि डीऑक्सीजनेटेड हुआ? इसने ऑक्सीजन टिश्यू को दिया कि टिश्यू आप काम करो, आप कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस में इसको यूटिलाइज करो इस ऑक्सीजन को, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसको मैं लेके जाता हूं. और इस ब्लड ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से ले लिया. ठीक है, इस ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से ले लिया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेशन हो गई. मतलब ऑक्सीजन गिर गया उधर ही टिश्यू में, उसने कौन कैरी किया? कार्बन डाइऑक्साइड. अब उसने कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया, ये ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेट हुआ. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पहुंचेगा? थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आपके फिर से किस में पहुंच गया? आपके राइट एट्रियम में. ठीक है, तो ऐसी ये प्रोसेस हो रही है. अब यहां से ये ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड आया, डीऑक्सीजनेट हुआ, फिर से राइट एट्रियम में चला जाएगा. दिस part of circulation of heart, this is known as systemic circulation, और इसी को कहते हैं हम greater circulation. ठीक है, समझ गए कैसे क्या हो रहा है? सबसे पहले ऑक्सीजनेशन हुई, यानी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू मूव किया लंग्स में, ऑक्सीजनेशन हुई, फिर से आया आपके लेफ्ट एट्रियम में मतलब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. ठीक, अब यहां से स्टार्ट होगी कौन सी? आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब तक पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन हुई यहां तक. अब होगी स्टार्ट आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ? आपका ये ब्लड आया नीचे, इसमें वेंट्रिकल से इयोटा से टिश्यू में एक्सचेंज किया, फिर से यहां से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा टिश्यू को. क्योंकि ऑक्सीजन को यूज होना इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ऑक्सीजन को वहां पे छोड़ा, वहां से कैरी किया वेस्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गए फिर से कहां पे? आपके राइट एट्रियम में. इसीलिए आपका राइट एट्रियम कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करा ये मैंने समझा दिया. ठीक है, तो इस वाले पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन को क्या कहेंगे? दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्कुलेशन. तो ये आपके दो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हो गए. तो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन कौन से आएगी? आपका आएगा वेंट्रिकल, कौन सा वाला? लेफ्ट वेंट्रिकल. उसके बाद आपकी इयोटा आएगी, उसके बाद आपका टिश्यू आएगा, उसके बाद आपकी मतलब वेन्स आएंगी, इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा, जो कि इसको कहाँ पहुंचाएगी? आपके एट्रियम में. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन. इनके नाम याद रखने. पल्मोनरी सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? लेसर सर्कुलेशन. एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेटर सर्कुलेशन. ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कंप्लीट. आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा. जो मैंने बोला है, जो मैंने लैंग्वेज यूज किया, आप उसी को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो आप खुद से नोट्स बनाएंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, आप खुद से ही नोट्स बनाइए, खुद से जो समझ आ रहा है उसको ट्रांसलेट करके लिखिए, इंग्लिश में लिखिए. ठीक है, समझने के लिए. ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. फर्स्ट दैट इज द ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कल से हम स्टार्ट करेंगे. कल जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी कार्डियक साइकिल अलोंग विद द हार्ट साउंड. तो कल का जो
टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज द कार्डियक साइकिल अलोंग विथ हार्ट साउंड्स। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ओवरव्यू जिसको समझ आएगा उसी को वो आगे का समझ आएगा, वैल्यू हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट इज द कार्डियक साइकिल प्लस हार्ट साउंड्स, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच। आप इसके नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो मैंने एक तो चैनल पे भी उसकी लिंक दे दी है, या मैं डिस्क्रिप्शन में रोज उसकी लिंक देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, आपको इसका फील आया होगा कि कैसे हार्ट काम करता है, कैसे कौन सी सर्कुलेशन हो रही है, लेसर सर्कुलेशन कैसे हो रही है, ग्रेटर सर्कुलेशन कैसे हो रही है, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है गैसेस का। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगला लेक्चर, दैट इज कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट साउंड। टिल देन कीप रिवाइजिंग। Thank you so much. Thanks a lot.